Hello everyone, welcome to my YouTube channel Physics Queen Learn Physics in the Easiest Way। आज हम जून 2016 के एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर फिजिक्स के क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। तो ये जो पहला क्वेश्चन है, ये सारे क्वेश्चन 5 मार्क्स में आते हैं, पार्ट सी के क्वेश्चन है। और बाकी जो सोल्यूशन है जून 2011 से लेकर दिसंबर 2015 तक, वो आप इस प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। ऑल सोल्यूशंस, डिटेल्ड सोल्यूशंस आर अवेलेबल हियर। सो जो पहला क्वेश्चन है वो है द ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ 22 टाइटेनियम, ऑर्गन 3d2 एंड 4s2, और इनमें से कौन सा स्पेक्ट्रोस्कोपिक नोटेशन जो है वो पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहली चीज़ कि 3d2 लास्ट आपका इलेक्ट्रॉन जो है वो इसमें फिल किया गया है, एंड 3d2 में आपके दोनों इलेक्ट्रॉन सेम सब शेल में है, 3d में ही है। तो इन इलेक्ट्रॉन्स को बोला जाता है इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन्स। और जब भी आप इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन्स को के लिए एलएस कपलिंग कराते हैं, तो यहाँ पर एक ट्रिक रहती है कि एस जब इवन होगा तो एल की वैल्यू भी इवन होनी चाहिए, एस जब ऑड होगा तो एल की वैल्यू भी ऑड होनी चाहिए। सिर्फ यही कॉम्बिनेशन यहाँ पर परसिस्ट करते हैं बिकॉज ऑफ ब्राइट स्कीम, जिसमें हम बोलते हैं कि पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल कहता है कि फर्मियंस के लिए सारे एन, एल और एम वैल्यूज सेम नहीं हो सकती, ऑल क्वांटम नंबर सेम नहीं हो सकते। तो उसको ध्यान में रखते हुए हम यहाँ पर इस ट्रिक को अप्लाई करते हैं। तो यहाँ जो पहला ऑप्शन है, इसमें देखिए यहाँ पे एस है 0 और एल है आपके पास 3, तो 0 के साथ 3, ये तो इवन है, ये ऑड है, इट्स नॉट पॉसिबल। सो ऑप्शन ए डायरेक्टली यहाँ पे आंसर आ गया। यहाँ देखिए एस 0 है एंड एल भी 0 है, तो दोनों का इवन कॉम्बिनेशन है। यहाँ एस 0 है, एल 2 है, तो इवन कॉम्बिनेशन है। एस 1 है और एल भी 1 है, ऑड कॉम्बिनेशन है। सो ओनली दिस ऑप्शन इज गोइंग टू बी डिस्कार्डेड। बाकी आप प्रॉपरली भी सॉल्व करके देख सकते हैं कि जो 3d2 है उसके पास S1 की वैल्यू हाफ है और S2 दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए भी हाफ है, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन के लिए S की वैल्यू हाफ रहती है। तो S की वैल्यूज यहाँ से मिल गई कैपिटल S। इन दोनों का समेशन और सब्ट्रैक्शन हमने करके देखा, तो 0 और 1 हमें यूनिट डिफरेंस के साथ मिल गया। सिमिलरली L1 भी 2 है, L2 भी 2 है, तो L की 4 वैल्यूज आपको मिल रही है 0, 1, 2, 3, 4। अब S0 के करस्पॉन्डिंग L की इवन 0, 2, 4 वैल्यूज लेंगे और 1 के करस्पॉन्डिंग 1 और 3 वैल्यूज लेंगे। तो J वैल्यूज यहाँ से मिल जाएगी 0, 2, 4, यहाँ से 0, 1, 2, 2, 3, 4। तो ये सारी स्टेट्स जो है वो पॉसिबल होंगी। आप देख सकते हैं हम J वैल्यू यहाँ लिख रहे हैं, ये जो वैल्यू होती है L वैल्यू होती है, यहाँ पे 2s + 1 इसकी मल्टीप्लिसिटी होती है, टर्म लिखने का तरीका। तो देखिए यहाँ पे 1f3, 1f नहीं पॉसिबल है। सो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, इन अ नॉर्मल जमान इफेक्ट एक्सपेरिमेंट यूजिंग ए मैग्नेटिक फील्ड ऑफ स्ट्रेंथ 0.3 टेस्ला, the splitting between the components of a 660 nanometer spectral line is। यहाँ पर आपको इसके बीच में स्पेक्ट्रल लाइन की जो है वो स्प्लिटिंग के बारे में बताना है। तो यहाँ से देखिए, जो नॉर्मल जमान इफेक्ट है उसके लिए हम लोग लिखते हैं कि जो आपका डेल्टा न्यू रहता है दैट इज EB/4πmc, ये आपकी डेल न्यू की वैल्यू रहती है। एंड हमें पता है कि डेल लैम्डा को, या हम यहाँ से न्यू को लिखते हैं 1/λ। तो यहाँ से डेल्टा लैम्डा जो है वो फाइंड आउट किया जा सकता है, या डेल न्यू को लिखा जा सकता है -1/λ² डेल्टा लैम्डा। तो डेल्टा लैम्डा आपको यहाँ से मिल गया है डेल्टा न्यू एंड लैम्डा स्क्वायर, एंड देयर विल बी नेगेटिव साइन एज वेल। बट हमें स्प्लिटिंग की बात करनी है तो हम सिर्फ इसका वो ही कंसीडर कर रहे हैं, मैग्नीट्यूड और मॉड्यूलस। तो यहाँ से आप लोग क्या कर सकते हैं, आपको डेल्टा लैम्डा निकालना है, दैट इज डेल न्यू लैम्डा स्क्वायर। तो डेल्टा लैम्डा कितना हो गया, लैम्डा स्क्वायर EB/4πmc। गाइस ये जो फार्मूलाज हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए अच्छे से इनको मेमोराइज करें सारे फार्मूलाज को, ठीक है। सो इससे नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे डेल्टा लैम्डा स्प्लिटिंग हमें फाइंड आउट करना है। लैम्डा दे रखा है 660 नैनोमीटर, तो इसका स्क्वायर हो गया, ये चार्ज हो गया 1.6 × 10⁻⁻19, और बी की वैल्यू दे रखी है 0.3 टेस्ला। सो इंटू 0.3 आप यहाँ पे पुट कर देंगे, डिवाइड करेंगे 4 × 3.14 × 9.1 × 10⁻31 एंड स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10⁸। जब आप पूरा सॉल्व करेंगे तो मीटर में आपको ये मिलेगा 6 × 10⁻12 मीटर, अप्रॉक्स 6 पिकोमीटर will be the answer here. So option D will be the correct answer. कैलकुलेशंस करके देखिएगा खुद से, क्योंकि एग्जाम में कैलकुलेटर अलाउड नहीं होगा, यू हैव टू कैलकुलेट इट बाय योरसेल्फ।
तो हमेशा टेक्निक्स बनाइए कि कैसे आप 10 की पावर्स अलग ले जाएंगे। पहले पूरी प्रैक्टिस करिए कि यहाँ से 10⁻⁻18 आएगा, यहाँ पे -19 है, यहाँ से -31, यहाँ से 8, तो पूरा इनको पावर्स को अलग रख के जो रिमेनिंग टर्म्स है उनको कैलकुलेट करिए। तो इससे प्रैक्टिस भी हो जाएगी और एग्ज़ाम में भी जल्दी कैलकुलेशंस की आपको हैबिट हो जाएगी। नेक्स्ट, द सेपरेशन बिटवीन द एनर्जी लेवल्स ऑफ अ 2 लेवल एटम इज 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो 2 एनर्जी लेवल के बीच का सेपरेशन गिवन है। सपोज दैट 4 × 10⁻20 एटम्स आर इन द ग्राउंड स्टेट एंड दे आर पम्प्ड इनटू द एक्साइटेड स्टेट जस्ट बिफोर लेजिंग स्टार्ट। लेजर एक्शन स्टार्ट होता है उससे पहले ही पंपिंग की गई है। हाउ मच एनर्जी विल बी रिलीज्ड इन अ सिंगल लेजर पल्स। तो हम मान लेते हैं ये एक्साइटेड स्टेट हो गई, ग्राउंड स्टेट हो गई, यहाँ पे नंबर ऑफ एटम्स n1, यहाँ पे n2, दोनों के बीच का एनर्जी डिफरेंस दे रखा है 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जो यहाँ पे एटम्स है दैट आर गिवन 4 × 10⁻20 और n2 गिवन है 7 × 10⁻20। इतने एटम्स हमारे पास है। और हमसे पूछा गया कि एक सिंगल लेज़र पल्स में कितनी एनर्जी रिलीज होगी। सो गाइज इसका एक फार्मूला ध्यान रखिएगा आप लोग। एनर्जी रिलीज्ड इन अ सिंगल लेज़र पल्स, यदि नंबर ऑफ पल्सेस गिवन है तो आप उससे डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर देंगे इसे। इट इज़ ऑलवेज n2 - n1 इंटू डेल्टा ई डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, तो n2 आपके पास है 7 × 10⁻20, n1 है 4 × 10⁻20 और डिवाइडेड बाई 2 इंटू इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन वोल्ट 2 गिवन है, सो 2 × 1.6 × 10⁻−18, क्योंकि जो आंसर्स है वो आपको जूल में गिवन है तो इसीलिए आपको ई की वैल्यू भी यहाँ पे पुट करनी पड़ेगी। सो यहाँ पे 2 से 2 तो कैंसिल हो गया और यहाँ से बचेगा 3, तो 4.8 और 10⁻20 है यहाँ पर, सो 48 जूल आपको यहाँ से मिल जाएगा आंसर, राइट। सो 48 जूल विल बी द करेक्ट आंसर हियर। तो ये क्वेश्चन भी यहाँ पे सॉल्व हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग दिसंबर 16 के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं एंड सारे ईयर वाइज अलग अलग सोल्यूशंस बना दें, क्योंकि 3 क्वेश्चन आते हैं हर बार, तो छोटा सा एक वीडियो बन जाता है 5-7 मिनट का, उसमें सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। तो क्विक रिवीजन भी आप लोग इन वीडियोस से कर सकते हैं, इसको स्पीड में चलाकर और ज़्यादा, और बाकी क्लासेस ज़रूर से देखेगा। एंड आप में से कोई भी यदि अनअकैडमी पे सब्सक्राइब करना चाहता है सो यूज़ माई कोड सुरभि लाइव रेफरल कोड सेक्शन में। अभी ऑफर चल रहा है 25% डिस्काउंट का, सो यूज सुरभि लाइव फॉर 25% डिस्काउंट। कीप शेयरिंग, लाइक द वीडियो, कमेंट करके बताइएगा कुछ डाउट्स हैं तो, और सब्सक्राइब करेगा चैनल को। थैंक यू सो मच।